क्या आपने कभी सोचा है कि घने जंगलों में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती है, नक्सली कैसे जिंदगी जीते हैं? ये लोग कैसे छुपते हैं, कैसे खाना खाते हैं और कैसे सरकार और सुरक्षा बलों से बचते हैं? आज हम आपको ले चलते हैं नक्सलियों की उस रहस्यमय दुनिया में जो जंगल की गहराइयों में छुपी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर पल में एक नया खुलासा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। भारत के कई जंगली इलाकों में, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सली सालों से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोग जंगल में कैसे रहते हैं? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो खतरे, अनुशासन और रणनीति से भरी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नक्सली कैसे अस्थायी कैंप बनाते हैं, कैसे गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हैं और कैसे स्थानीय लोगों के साथ उनका रिश्ता काम करता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जंगल का जीवन कितना मुश्किल और जोखिम भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नक्सलियों के ठिकानों की। जंगल में नक्सली कोई पक्का घर नहीं बनाते, वो नीली या पीली पॉलीथीन की चादरों से अस्थायी कैंप बनाते हैं। ये कैंप इतने हल्के और आसानी से हटाए जा सकने वाले होते हैं कि कुछ ही घंटों में इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि सुरक्षा बलों की नज़र से बचना उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इन कैंपों को जंगल की ऐसी जगहों पर बनाया जाता है जहां घने पेड़ पौधों का जाल हो, ताकि हेलीकॉप्टर या ड्रोन से इनका पता लगाना मुश्किल हो। साथ ही नक्सली बंकर बनाते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें वो छुप सकते हैं। कई बार ये बंकर इतने अच्छे से छुपाए जाते हैं कि इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैंप हर कुछ दिनों में बदल दिए जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सुरक्षा बलों को इनके ठिकानों का पता चल जाए तो नक्सलियों का बचना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि नक्सली जंगल में रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। उनकी दिनचर्या बेहद सख्त और गुप्त होती है। ज्यादातर नक्सली रात में सफर करते हैं जब अंधेरा उनकी सुरक्षा करता है। दिन में वो अपने कैंपों में छुपे रहते हैं ताकि कोई उनकी मौजूदगी का पता न लगा सके। खाना बनाने के लिए वो जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। चावल, दाल और जंगल में उगने वाली सब्जियां उनका मुख्य भोजन होता है। कई बार स्थानीय ग्रामीण उनकी मदद करते हैं और खाने पीने का सामान मुहैया कराते हैं। पानी के लिए वो नदियों या झरनों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उसे उबाल कर पीते हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। उनके कैंप जंगल की पगडंडियों या गांव के किनारे बनाए जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आसानी से गांव वालों से संपर्क कर सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। बारिश, ठंड और जंगली जानवरों का खतरा उनकी जिंदगी को और मुश्किल बनाता है। नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। ये लोग जंगल को अपना हथियार बनाते हैं। वो ऐसी चालें चलते हैं जिनसे बड़े बड़े सुरक्षा बल भी हैरान रह जाते हैं। उदाहरण के लिए वो स्पाइक होल बनाते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें नुकीले हथियार या बांस की कीलें छुपाई जाती है। इन गड्ढों को पत्तों और मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि कोई चलते चलते उसमें जा फंसे। इसके अलावा नक्सली जंगल की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हैं। घने जंगल, पहाड़ और नदियां उनके लिए कुदरती कवच का काम करते हैं। वो छोटे छोटे दलों में काम करते हैं और हमला करने के बाद तेजी से गायब हो जाते हैं। कई जगह स्थानीय समर्थन भी उनकी ताकत है, क्योंकि गांव वाले उन्हें सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी देते हैं जहां अभी भी सरकार की पहुंच नहीं है। नक्सलियों के पास हथियार कहां से आते हैं, ये सवाल हर किसी के मन में होता है। उनके पास कुछ पुराने हथियार होते हैं जो शायद पहले हमलों में छीने गए हो, लेकिन इसके अलावा वो जंगल में ही हथियारों की मरम्मत और निर्माण करते हैं। लोहे के कारतूस और स्थानीय स्तर पर बने हथियार उनकी ताकत का हिस्सा है। वो जंगल में छोटे छोटे वर्कशॉप बनाते हैं जहां हथियारों को ठीक किया जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हथियारों के लिए कच्चा माल, बारूद जुटाना एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर भी उनकी रणनीति उन्हें मुश्किलों से पार पाने में मदद करती है। नक्सली दावा करते हैं कि वो आदिवासियों के हक के लिए लड़ते हैं। वो गांव वालों की समस्याओं की बात करते हैं। बदले में कहीं कहीं गांव वाले उन्हें सुरक्षा बलों की गतिविधियों की खबर देते हैं। ये नक्सलियों की ताकत का एक बड़ा हिस्सा है। जंगल में जिंदगी आसान नहीं है। नक्सलियों को हर पल खतरे का सामना करना पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे बिजली, अस्पताल या साफ पानी उनके लिए रोज की चुनौती है। बारिश में भीगना, सर्दियों में ठंड सहना और
गर्मियों में उमस का सामना करना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो अपने साथ कम से कम सामान रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से भाग सके। बीमारी या चोट लगने पर इलाज की कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी वो इस ज़िंदगी को चुनते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। नक्सलियों का संगठन बेहद अनुशासित होता है। हर सदस्य को एक पार्टी नाम दिया जाता है ताकि उनकी असली पहचान छुपी रहे। ये नाम न सिर्फ सुरक्षा के लिए है बल्कि संगठन की एकता को भी मजबूत करते हैं। उनका जीवन सामूहिक होता है, खाना, काम और फैसले सब मिलकर किए जाते हैं। गुप्तता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे सजा भी मिल सकती है। यही वजह है जो इन्हें इतने सालों तक जंगल में टिकाए हुए है। ये थी नक्सलियों की जंगल की जिंदगी की कहानी, एक ऐसी दुनिया जो रहस्य, खतरे और अनुशासन से भरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जिंदगी वाकई उनके मकसद को पूरा कर पाती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।